हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पैरेललोग्राम के बारे में बताएंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बताएंगे और उसका एरिया कैसे निकालते हैं ये सब बताएंगे। ठीक है, आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, इसमें आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है। देखिए शुरू करते हैं। इसमें आपको बताते हैं व्हाट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? A quadrilateral in which one pair of opposite sides are equal and parallel। अगर कोई किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाता है तो उससे ये प्रूफ हो जाता है कि वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसका एक पेयर अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल हो जाए। अपोजिट साइड्स पैरेलल और एक पेयर अगर इक्वल पैरेलल हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो पैरेललोग्राम से हो जाता है। ठीक है, अब अगर ये पैरेलल इक्वल से हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम से हो जाता है। अगर एक ही पेयर सिर्फ, ठीक है, एक पेयर, तो या तो दूसरा नियम ये है कि द क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल या अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, या तो उसका अपोजिट साइड्स जो हो पैरेलल हो। ठीक है, उसके अपोजिट साइड्स जैसे ए बी पैरेलल टू डी सी हो और बी सी पैरेलल हो ए डी के। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल से हो जाता है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स में क्या होता है? जैसे इसमें ए बी दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू किसका होगा? वो ए बी इक्वल्स टू होगा डी सी के। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू डी सी। एंड दूसरा कौन सा होगा? दूसरा है जो बी सी है, बी सी इक्वल्स टू किसके होगा? ए डी के होगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू किसके होगा? डी सी के, और जो बी डी बी सी होगा वो किसके इक्वल होगा? डी सी के। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी के होता है और एंगल बी इक्वल्स टू किसके होता है? एंगल डी के। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी के होगा। ठीक है, अब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी के होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर हम एक डायगोनल बना लेते हैं, इसमें डायगोनल क्या होता है? ट्रायंगल में, क्वाड्रिलेटरल में दो साइड्स को मिला देते हैं तो उसमें वही डायगोनल बन जाता है। ठीक है, दो साइड्स को नहीं, मतलब जो साइड्स को नहीं, जो साइड को नहीं मिला है, दो कोना ऐसा मिला है जो साइड को नहीं मिला है, वही डायगोनल कहलाता है। ठीक है, इसमें देखिए डायगोनल बाइसेक्ट पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मींस इसका ये है कि ट्रायंगल जो ये डायगोनल जो बना रहा है, ट्रायंगल ए बी सी बना रहा है और ए डी सी बना रहा है, यही दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। मींस ए बी सी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्रायंगल ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट के एरिया भी बराबर होते हैं। मींस ए बी सी का जो एरिया होगा वही ए डी सी का भी एरिया होगा। ठीक है, अगर हम एक का एरिया निकाल लें तो दूसरे का भी एरिया यही आता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पैरेललोग्राम मतलब पैरेललोग्राम में होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है, जो भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे उसका एरिया भी इक्वल होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं उसके बाद सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे देखिए ए प्लस बी कितना होगा? ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस इक्वल्स टू होगा सी प्लस डी इक्वल्स टू डी प्लस ए होगा, इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे देखते हैं एरिया पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे। एरिया इक्वल्स टू होता है बेस इनटू हाइट। अब इसमें बेस क्या है? यहाँ पे बेस जो है, यहाँ पे बेस डी सी है। ठीक है, ये बेस मान लेंगे जो परपेंडिकुलर उसमें गिरा हुआ होता है जिससे, वही बेस मानेंगे। ठीक है, ये बेस है, कोई भी एक लेंथ बेस मान लेंगे और जो पूरा हाइट होगा, मतलब जो दो पैरेलल साइड्स के बीच गैपिंग होगा, ये इसकी हाइट है। ये जो साइड है ये इसकी हाइट हो जाएगी अब वो। ठीक है, ये इसकी हाइट है और ये जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसे ई मान लेते हैं, ए ई जो है वो हाइट है। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन करना है, जैसे देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है बेस इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? बेस दिया हुआ है हुज बेस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट कितना दिया हुआ है? वो हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें एरिया निकालना है। एरिया ए इक्वल्स टू कितना होगा? बेस इंटू हाइट हो जाएगा 7 इंटू कितना हो जाएगा? 12। 12 7 कितना हो जाएगा? 1284 हो जाएगा। 1284 होता है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमेशा एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं क्योंकि सेंटीमीटर दो बार मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्या आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। जो लेंथ है उसके 13 सेंटीमीटर दी है, उसका ब्रेथ नहीं दिया है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लेंथ इज, पैरेलल लाइंस जो है पैरेलल लेंथ है, जो लेंथ है उसके पैरेलल, उन दोनों पैरेलल लेंथ के बीच की गैपिंग दिया हुआ है, वही मतलब हाइट होती है ना। अगर ये पैरेललोग्राम में मान लीजिए ये है पैरेललोग्राम, ठीक है वो,
अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसका ये है लेंथ है ना, और ये दोनों लेंथ के बीच की गैपिंग मतलब इसी के बीच की हाइट दिया हुआ है, यही दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और एल कितना दिया हुआ है, एल दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव यहाँ पे एल इक्वल्स टू कितना है 13 सेंटीमीटर, और बी कितना दिया हुआ है, बी इक्वल्स टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अभी हमें निकालना है इसका एरिया। एरिया कितना होगा वो देखिए, इसमें एरिया इक्वल्स टू होगा एल इंटू बी है ना, लेंथ इंटू या बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे लेंथ ही जो है वो बेस है। ठीक है, यही लेंथ जो है वो बेस ही है, तो यहाँ पे बेस इंटू क्या हो जाएगा हाइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, बेस है वो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 इंटू हाइट कितना है, हाइट है 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 104, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद हम बता देते हैं कि इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज, कुछ स्टेटमेंट बता देते हैं, इसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसमें देखिए 2-3 स्टेटमेंट्स आपको बता देते हैं। जैसे ऑल रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ये सिंबल है, हमने बनाया, हमने लिखा नहीं, वो लंबा नाम था तो ये लिखा हुआ है इसका स्पेलिंग। ठीक है, तो ऑल रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर आर पैरेललोग्राम। ठीक है, सभी रेक्टेंगल और स्क्वायर जो होते हैं पैरेललोग्राम्स होते हैं वो। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सभी स्क्वायर्स जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, इसका उल्टा सही नहीं है, लेकिन सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर वो पैरेललोग्राम ही होते हैं, तो इसीलिए उसकी प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं। और देखिए इसके आगे तीसरा रूल है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर सेटिस्फाइज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। जो हमने अभी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी बताई है वो रेक्टेंगल और स्क्वायर सारी सेटिस्फाई करते हैं, सारी प्रॉपर्टी। जैसे अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी हम बता दिए हैं, और सारे हमने फार्मूला बता दिया इसका क्या होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, आप सभी लोग वीडियो लगातार देखते रहिएगा, है ना। आप सभी लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।